जम्मू कश्मीर में पहले फेज का इलेक्शन हुआ है और जम्मू कश्मीर के पहले फेज के इलेक्शन में भारी मतदान हुआ है। भारी मतदान इसलिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले बहुत कम मतदान होता रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। करीब 60% मतदान बता रहा है कि लोगों ने चुनाव में अच्छी खासी संख्या में भाग लिया है। लेकिन इस भारी मतदान से किसको फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। संजय जी, कैसे देखते हैं जो ये अभी वोटिंग हुई है, इस वोटिंग का नेशनलिज्म से कोई संबंध है क्या? देखिए राजेश जी, पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि कश्मीर में जो आज चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें 16 सीटें जो हैं वो कश्मीर से हैं, साउथ कश्मीर से, और बाकी जो सीटें हैं डोडा, किश्तवाड़ और रामबन से। 8 सीटें यहाँ पर चुनाव हुआ है। जहां तक डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का तल्लक है, वहां पर मैसिव मोर देन 70%, किसी जगह 80%, किसी जगह 75%, 76, मिनिमम 67% हुई है जहां पर किश्तवाड़, रामबन और डोडा में। और जहां तक कश्मीर का तल्लक है, कश्मीर का डिवीजन है, वहां भी 50% से ऊपर पोलिंग हुई है। टोटल जो 6 बजे तक डेटा था 58.19% थी, और जिसमें कहा यह जाता था कि दिस एंटायर पोलिंग विल रीच अप टू 65%। तो ये मैसिव पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग है। उसका 2 कारण है। पहला कारण ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं, काफी हद तक, एक तो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 10 साल के बाद वी आर पार्टिसिपेटिंग। इसके कारण भी लोगों में उत्साह है, लोग भी तंग आ चुके हैं। मिलिटेंसी, रोज की मिलिटेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेशक एलजी सरकार बैठी हुई है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोगों को एक्सेस नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, कम से कम गवर्नमेंट बने, जिससे उनके काम काज हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट का है, डेवलपमेंट के इश्यूज है, या एक्सेस टू पॉलिटिकल सिस्टम। एक तो ये चक्कर है। दूसरी एक चीज मैं और चीज बताऊं कि अक्रॉस द बॉर्डर जिस किस्म के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें, बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट गॉन, वजीरिस्तान में टीटीपी हमले कर रही है, बलोच आर्मी पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में हमले कर रही है, पाकिस्तान में एक अराजकता का माहौल है। कश्मीरी ये भी समझते हैं कि यदि हम पाकिस्तान का नारा लगाते आए हैं, उनकी वो मानसिकता नहीं बदल सकती है, लेकिन दे फुली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो एक बैंकरप्ट स्टेट हो चुकी है और वहां एक एनार्की की स्टेट है। तो एक तो उनको वो चीज भी नजर आती है। दूसरी एक चीज उनने और भी देखी है कि हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश फलता फूलता एक मुल्क था, पर कैपिटा उनकी इनकम अच्छी थी, जीडीपी उनका अच्छा था, डेमोक्रेटिक सेटअप था, वो भी फंडामेंटलिस्ट ने पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया वहां पर। 2 फैक्टर ये हैं। और उसके अलावा जो फैक्टर, एक तीसरा फैक्टर ये आ गया कि जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद। देखें, मैं नहीं सोचता कि जमात इस्लामी या इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शन में उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो पूरे असेंबली इलेक्शन को ओवरटर्न कर जाएंगे। तो मुझे ये लगता है ये जो भारी मतदान हुआ है, तो जहां तक वैली का तल्लक है, वहां ट्रेडिशनल पार्टीज को ही मुझे लगता है कि वोट मिले हुए हैं, जिसमें आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। और हो सकता है अभी क्योंकि सजाद गनी लोन की उनका जो बाकी हिस्सा है कश्मीर का, तो उस तरफ तो वोटिंग हुई नहीं है, ईस्ट और वेस्ट कश्मीर की अभी वहां वोटिंग नहीं हुई है। तो लेकिन जहां तक कश्मीरी मानसिकता का तल्लक है, क्योंकि यूथ का माइंड 90 ऑनवर्ड्स इस कदर इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, 35 साल हो गए लगभग, उनके दिमाग में इस्लामाइजेशन, इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान, इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। और एक चीज मैं बताऊं, कश्मीर के जो लोगों का कोई तल्लक नहीं है डेवलपमेंट के साथ, कोई तल्लक नहीं है एम्प्लॉयमेंट के साथ,
कोई तलक नहीं है उनका कि, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉस्पर है। कश्मीर में कोई भूखा आदमी सोता नहीं है। कश्मीर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान को न्योता दिया, आओ हमें बर्बाद करो, उन्होंने बर्बाद कर दिया इनको। तो ये जो इलेक्शन में भारी पोलिंग हुई है, मेरा ख्याल चाहे सीसेशनिस्ट पार्टीज को, जो भी इंजीनियर रशीद या जमात इस्लामी या जो फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने जो नारा लगाया हुआ है जी हम 370 को जो है दोबारा लाएंगे, 35 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, ऑटोनॉमी लाएंगे, ये सारा कुछ, क्योंकि कश्मीर में गरम मसाला बिकता है, गरम मसाला बिकता है, गरम जलेबियां बिकती हैं। तो लोगों को बेवकूफ बनाने का तो एक तरीका है उनको, हालांकि उनको खुद भी पता है ये सब कुछ होने वाली बात नहीं है। तो उसके कारण लोगों में एक चीज ये जरूर समझ आ गया है कि भाई डेमोक्रेसी से ऊपर कोई चीज नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी जैसी लूज सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर फ्लेक्सिबल कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात देख रहे हैं कैसे कुचले जा रहे हैं, कोई राइट्स नहीं है लोगों के। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर जो काउंट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे ये लगता है कि लोगों में शायद इस चीज की समझ आ रही है कि नहीं भैया, हमारा भारत के बगैर कोई और सिस्टम नहीं है, भारत के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या इस्लामिक जो कट्टर रूल ये डिमांड कर रहे हैं, जो ये मांग रहे हैं कट्टर लोग, क्या उसमें ये सरवाइव कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो। क्या पाकिस्तान के साथ ये सरवाइव कर सकते हैं? आंसर इज बिग नो। तो ब्लैकमेलिंग इनकी चलती रहेगी, ब्लैकमेलिंग इनकी चलती रहेगी, क्योंकि वो उनके डीएनए में चला गया वो सारा कुछ। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बाकी के नेशनलिज्म की बात, बेशक टीवी पर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बीजेपी के साथ आएंगे। मैं आई डिसएग्री विद दिस। बीजेपी ने ऑलरेडी 47 सीट्स हैं कहाँ कश्मीर में, उनने ऑलरेडी 28 सीट सरेंडर कर दी हैं। दे हैव नॉट पुट एनी कैंडिडेट फॉर कंटेस्ट, 19 सीटों पर ये लड़ रहे हैं। तो मैं नहीं सोचता कि बीजेपी कश्मीर में कोई एक भी सीट जीत सके। अगर जीत जाती है कोई तो वो तो मिरेकल होगी, वो तो मिरेकल होगी। चुनाव में कि चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो महिलाओं ने जिस तरह से देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान में, किस तरह से बांग्लादेश में, किस तरह से ईरान में महिलाओं के साथ जो हो रहा है कट्टरता के नाम पर, तो महिलाएं वहां बड़े खुल के सामने आ रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। क्या ये उनको भी एहसास हो रहा है कि भाई हम यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ खुले आसमान में जीने के लिए तैयार हैं, और जो कश्मीरियत है हम उस कश्मीरियत के साथ जीने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की भी खुशी है जो बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रही हैं? देखिए राजेश जी, मैं थोड़ा सा पीछे पस मंजर में जाऊंगा। देखें, जहां तक फैशन का तल्लक है, फैशन का थोड़ा सा मैं उसको कनेक्ट करूंगा। कहते हैं फैशन हॉलीवुड से चलता था, हॉलीवुड से फैशन पहुंचता था बॉम्बे बॉलीवुड में, और बॉलीवुड से ये जो फैशन है कहां पर पहुंचता था? इंडिया में, चंडीगढ़ में और कश्मीर में, और उसके अलावा पाकिस्तान में कराची में पहुंचता था। तो कश्मीर के जो लोग थे, खुसूसी तौर पर जो महिलाएं थी वहां की, फार एडवांस जहां तक फैशन का तल्लक था, जहां पर पहनावे का तल्लक था, बहुत एडवांस थी। जहां तक पढ़ाई लिखाई का तल्लक था, देवर फार एडवांस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 35 साल में उनको, जब से ईरान में 79 में क्रांति आई, और उसके बाद जैसे ही जो सोवियत यूनियन के खिलाफ ये जो मुजाहिदीन ने जो यहाँ पर उनके खिलाफ अफगानिस्तान में जो जिहाद किया, उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ, जो पूरा इम्पैक्ट जो कट्टरवादियों ने, खासकर इन मौलानाओं ने, क्योंकि मुस्लिम माशरे में अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, आज आकर ये अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो महिलाओं के ऊपर ही पड़ते हैं। जी बुर्का पहनो, उसके अलावा जो है अपने आप को कवर रखो, पढ़ना पढ़ाई नहीं करनी है, आपने ये नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, दूसरे कपड़े नहीं पहनने हैं। अल्टीमेटली ये जो इनकी समाज में जो मौलानाओं का रोल है, जो अशराफ क्लास का रोल है, वो अल्टीमेटली किस पर दाड़ा मारते हैं, किस पर अपना जबरन जो करते हैं, वो लेडीज है। तो कश्मीर की लेडीज ऐसी नहीं थी। मैं आपको, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू कश्मीर,
ये खुले माशरे में रहने वाले थे। और आज भी ये जब लोग जम्मू आते हैं ना, मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, जम्मू में आप वेव मॉल में चले जाएं, जम्मू के रघुनाथ बाजार में आप चले जाएं, जम्मू की रेजिडेंसी रोड में चले जाएं, जब ये सर्दियों में आते हैं तो यू विल फाइंड कश्मीरीज जस्ट टू हीव साई ऑफ रिलीफ कि हमने वो जहां उस कैद खाने से हम निकल कर जो है हम सुरक्षित यहाँ पर हैं, खूब अपने कपड़े वपड़े सब कुछ ड्रेसअप ये बदल देते हैं वहां पर, ये जब वहां जाते हैं, क्योंकि मुल्ला रजीम के नीचे इनको जो है वैसा। तो ये जो बात आपने कही है कि लेडीज ने बढ़ चढ़कर, क्योंकि लेडीज दुखी हो गई हैं। आप देखें ईरान में क्या हुआ, एक लड़की ने सिर्फ जो है सर पर स्कार्फ नहीं रखा था, थोड़े से बाल उसके दिखते थे, तो ओ शी वाज पुट टू एग्जीक्यूशन। और कितना बड़ा वहां हजारों बच्चियों को कैद में रखा गया, कितने लोगों को एग्जीक्यूट किया गया है। तो मेरी बात सुने, सिर्फ आप ड्रेसअप कवर अप उससे जिंदगी नहीं चलती है। वैसा माशरा, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और ये अरब का वर्ल्ड नहीं है जहां पर गर्मी है या जहां पर रेगिस्तान है, जहां आपको वैसा पहनावा चाहिए कि जिससे आप अपने आप को सन की हीट से प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। या अरब की धरती में पानी की कमी के कारण ये जो वुजू करते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, वो वहां क्योंकि पानी नहीं था। यहाँ पर अगर वो कहें कि हम वही मेंटेन रखेंगे, नहाएंगे, तो इट इज ऑल जो है एब्सर्ड है। तो मेरे ख्याल लेडीज ये भी सोचती हैं। दूसरा, जो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है उसका भी इम्पैक्ट है, ट्रिपल तलाक का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि मुस्लिम माशरे में लेडीज की जो हैसियत है वो जैसे पैर पांव की जूती होता है उससे बराबर नहीं है, जिसकी मर्जी आई उसको बदल दिया। लेकिन ट्रिपल तलाक का भी इफेक्ट हुआ है और कश्मीर के माशरे में लेडीज ये समझती हैं कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हो सकता है हमारे ऊपर भी, जिस तरह बांग्लादेश में सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान में सत्यानाश हो गया, या ईरान में जिस किस्म का कर रहे हैं, तो कल अगर उस किस्म के लोग आ गए तो हमारा भी जीना जो है आराम। मेरे ख्याल वो भी एक फैक्टर है कि वो बढ़ चढ़ कर आगे आई। दे आल्सो टेंड टू कम इन ए नेशनल मेन स्ट्रीम, क्योंकि ये जो हमदर्द की मानसिकता है, इनको यरगमाल बना दिया गया, होस्टेज बना दिया गया किसका, सर्कमस्टांसिस का। और टेररिज्म का वर्स्ट विक्टिम अगर कश्मीर में अगर हुई है तो लेडीज हुई है। मैं आपको एक चीज बताऊं, नार्को टेररिज्म भी कश्मीर में है और उसके बाद लेडीज को बिल्कुल अंदर घर में रखा गया है। तो वर्स्ट विक्टिम जो है वो वुमन है, वहां पर वर्स्ट विक्टिम है। बाकी तो लोग फिर बाहर जा सकते हैं उस बंद समाज में जो है इनके ऊपर। तो मेरे ख्याल लेडीज ने अगर मतदान किया हुआ है तो ये बड़ी खुशी की बात है। संजय जी, महिलाओं को लेकर मुझे एक और बात लग रही है। मैं महिलाओं के कश्मीर से रिलेटेड कई महिलाओं के इंटरव्यू कर चुका हूं, जो युवा महिला हैं, डॉक्टर्स हैं, वहां इंजीनियर्स हैं, उनके भी मैंने बहुत इंटरव्यू किए हैं। वो लोग अपने आप को बड़ा प्रगतिशील मानते हैं और है भी वो महिलाएं जिनको मैंने जोड़ा है, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं, वो बड़ी प्रगतिशील महिलाएं हैं। वो कहती हैं कि भाई हम भारत में कहीं भी या दुनिया में कहीं भी उसी तरह से जॉब करना चाहते हैं, उसी तरह से जाकर नौकरी करना चाहते हैं जैसे भारतीय करते हैं। एक भारत का जो गर्वीला रूप है ना विदेशों में जाकर, आज भारत के लोगों की बड़ी पूछ है साहब विदेशों में। मैं बड़े विदेशों में कुछ हमारे लोग हैं, लगभग हर देश में ही जानने वाले हैं अपने, तो उनके इंटरव्यू करते रहते हैं। तो आज उनकी बड़ी पूछ है, हर कोई उनको रेस्पेक्ट दे रहा है। किसी भी देश में आप देख लो, चाहे यूरोपियन देश हो या अमेरिकी देश हो या फिर इधर के पूरब के देश हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, भारतीयों की वहां बड़ी रेस्पेक्ट है। तो उन लोगों को ये बड़ी खुशी होती है। चाहे अरब में चले जाओ, अरब में सऊदी अरेबिया से मैंने कुछ इंटरव्यू किए, हमारे कुछ एडवोकेट हैं वहां और कुछ और भी लोग हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जी भारत की जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको बड़े रेस्पेक्ट के तौर पर वहां देखा जाता है। तो अब जो जम्मू कश्मीर में है, धारा 370 हटने के बाद महिलाओं को भी वहां अधिकार मिल गए हैं अपने प्रॉपर्टी से लेकर और दूसरी चीजों के। क्या वो भी वजह कहीं दिख रही है, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहे हैं धारा 370 हटने के बाद, क्या वो भी महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है उसका भी असर है कहीं?
बिल्कुल है, क्योंकि 370 के बाद तो महिलाओं के अधिकार तो इंटैक्ट हो गए ना। जिसका भी जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ है, चाहे वो भारत में कहीं भी शादी करे महिला, उसका तो अधिकार सुरक्षित है। पहले ऐसा नहीं था। पहला अगर शादी हो गई तो वो तो स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता था उसका। बाकी तो प्रॉपर्टी में अधिकार की तो कोई बात नहीं थी। दूसरी ओर मैं एक चीज बताऊं आपको सर, कि जैसे आपने अरब वर्ल्ड में चले जाएं या यूरोप में या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी, या ईस्टर्न कंट्रीज में कहीं चले जाएं, हमारे कई लोग जो हाजी वगैरह यहाँ से अरब वर्ल्ड में जाते हैं, वो कहते हैं, वहां पूछते हैं कि आप कहां से हैं, हिंद के, हिंद, यू आर फ्रॉम इंडिया, हिंद, तो दे लुक विद रिस्पेक्ट। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के या इन लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं नहीं, दीज आर डिसग्रंटल्ड पीपल। ये तो चीज है, क्योंकि हमारे इंडियन चाहे मोहम्मदन थे, वहां पर जो भी जाते थे, उनको रिस्पेक्ट से देखा जाता था, उनको अच्छे तरीके से देखा था। पाकिस्तान, क्योंकि जो शातिरपन, जो गुंडागर्दी, ये हमारे पाकिस्तान के और बांग्लादेश के लोग वहां पर जा करते हैं, इंडियंस ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरा जो आपने महिलाओं का कहा कि प्रॉपर्टी का, क्योंकि कश्मीर में एक चीज बताएं, वट एवर इट इज, कश्मीर की इंटेलेक्ट तो थी, और इन्होंने, कट्टरपंथियों ने उनके दिमाग को क्या कर दिया, सरकमस्क्राइब कर दिया, एक धार्मिक रिलीजियस दायरे में उनको बांध दिया कि भाई मुझे एक चीज बताओ, पढ़ाई करनी है तो अन इस्लामिक है, खेल कूद में जाना है तो अन इस्लामिक है, ऑपरेशन करना है तो अन इस्लामिक है, मतलब हर जगह उन्होंने, हर माशरे में उन्होंने इस्लाम को वहां पर घुसेड़ दिया। कश्मीर की ऐसी सोसाइटी नहीं थी, ऐसी सोसाइटी नहीं थी। तो ये फंडामेंटलिज्म जो कश्मीर में, विच इज ट्रांसपोर्टेड एज वहाबी फंडामेंटलिज्म, ये कश्मीर का जो बेसिक कोर था वो नहीं था। कश्मीर, वहां मैंने जो लड़कियों के इंटरव्यू किए, मुझे ऐसा लगा, मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि भाई यार, लड़के मुझे ऐसे वहां से डॉक्टर और तमाम एडवोकेट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आप लड़कियां यहाँ आके पूरे भारत में पढ़ रही हो, डॉक्टरी कर रही हो, ये तो कमाल हो रहा है, आप लड़कों से आगे निकल रही हो वहां। तो मुझे एक लड़की ने जवाब दिया उनमें से कि अरे सर क्या बताएं, वो पत्थर फेंकने में रह गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। क्या क्या ये वाकई हकीकत है? सर इसमें बिल्कुल, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, चाहे पीडीपी या एनसी, दे वर इन्वॉल्व, और साथ में इनके जो रिलीजियस, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे, दे वर इन्वॉल्व। खास करके महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें देख करके बड़ी खुशी हुई, और उनमें ऐसा लगा कि सभी महिलाएं बुर्के में नहीं थी, प्रगतिशील प्रगतिवादी महिलाएं वहां दिखाई दी, और वो बाहर निकल के आई और वो वोट कर रही हैं। जो महिलाएं कभी निकल के नहीं आती थी, वो बहुत सारी वजह रही होंगी, चाहे धारा 370 रही हो, या दुनिया में जो अभी महिलाओं के खिलाफ जितने जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ उनमें कुछ जागरूकता आई हो। क्योंकि वो एक, भले ही उनके दिमाग में वो भर दिया गया हो, लेकिन उनका जीनोम एक अलग है। वो नेतृत्व बिल्कुल करने वाली महिलाएं रही हैं, और बिल्कुल नेतृत्व करने वाली महिलाएं बहुत दिन तक वो बैठी नहीं रह सकती। जैसे ईरान में हुआ ना, बहुत ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं हुआ है ईरान को, भाई 80 के दशक में क्रांति आई थी, और अभी 40 ही साल हुए हैं, 40 साल में ही वो लोग ऊबने लगे, खास करके महिलाएं वहां। दे आर फेड वो अप। महिलाएं हाँ भी अलग है, उनका जीनोम अलग है बिल्कुल। तो बिल्कुल वो महिलाएं वहां पुरुषों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली रही, नेतृत्व करने वाली रही। वो ज्यादा दिन तक नहीं बैठ सकती। आप सबने देखा दोस्तों कि ईरान में किस तरह से वहां बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं किया, जो वहां की पर्सनल फोर्स थी, इस्लामिक फोर्स थी, लेकिन फिर भी महिलाएं हटी नहीं। खड़ी रही, उनके खड़ी साथ रही। बहुत जघन्य तक अपराध किए उन लोगों ने, लेकिन महिलाएं नहीं हटी। ये महिलाओं का जज्बा था। आपने बिल्कुल कभी सुना है कहीं इस्लाम में कि महिलाओं ने कोई क्रांति की है? नहीं, महिलाओं को करने ही नहीं दिया जाता था वहां। लेकिन ना, पहली यहां बार देखिए हुआ ना, है। ईरान में, बलूचिस्तान में देखिए ना आप, बहुत बिल्कुल दूर छोड़ दीजिए। आयशा बलोच एक महिला है, बिल्कुल हालांकि बिल्कुल पहले भी वहां है, वहां की एक्साइल प्राइम मिनिस्टर भी नायला कादरी है, वो अपनी आती रही है हमारे चैनल पे। और बिल्कुल वो महिलाएं वहां नेतृत्व कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल उन महिलाओं का जीनोम अलग है। बिल्कुल वो बिल्कुल लड़ाका महिलाएं रही हैं, जो
हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रही है, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। महिलाएं हैं वो, महारानी पद्मिनी की तरह। वो महिलाएं बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वो। बिल्कुल, वो बिल्कुल। महिलाएं नहीं है जो बिल्कुल। अरब वाली बेचारी, जिनको कुछ नहीं करने दिया जाता। वो बहुत दिन तक, हालांकि उनके साथ भी यही हुआ है, लेकिन वो बहुत दिन तक बैठ नहीं हुँ, सकती, और वो बैठ नहीं रही है। आप देख लो बलूचिस्तान में कैसे एक महिला ने, एक डॉक्टर है 27-28 साल की, कैसे पूरे बलूचियों को इकट्ठा कर दिया। हर जगह आप देख बिल्कुल। सकते हैं। ईरान में भी वही हुआ, एक मीरान बलोच, एक हाँ, महिला ने, सिर्फ एक महिला मीरान ने बलोच मेरे ख्याल नाम है सबको उसका। खड़ा कर दिया। बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। खड़ा कर दिया? क्योंकि उनका जीनोम अलग है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये महिलाएं ही बदलेंगी। इन महिलाओं का साथ देना होगा, चाहे कश्मीर की महिलाएं हो, बलूचिस्तान बिल्कुल, की बिल्कुल, महिलाएं हो, ईरान की महिलाएं हो। इनका हमें साथ देना होगा, जिस तरह से भी बिल्कुल। हम दे सकते हैं। ये महिलाएं एक संपन्न, एक आधुनिक, एक उदारवादी, एक प्रगतिशील समाज बनाएंगी। और जिस बिल्कुल, समाज में महिलाएं सुरक्षित, सम्मान पूर्वक, आदर के साथ, बराबर के हक के साथ जीती हो, वो ही समाज समाज आदर्शवादी होता है, वही समाज प्रगतिशील होता है। लेकिन आप अगर उन पे थोपते रहोगे वो आदि अनादि काल के नियम, तो फिर महिलाएं उठ खड़ी होंगी। और ऐसा ही आज मुझे लग रहा है संजय जी, जिस तरह से महिलाएं वहां आ रही हैं, ऐसा ही जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है।